दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक इस समय कंसोलिडेट हो रहा है। जल्दी ही यहाँ पे एक शानदार तेजी आ सकती है। अब काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि स्टॉक दौड़ क्यों नहीं रहा है, दौड़ क्यों नहीं रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्टॉक को दौड़ने का एक समय आता है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल IRFC में जब IPO आया तो लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई थी। लोगों को लग रहा था कि ये तो बहुत ही बेकार शेयर है। काफ़ी समय तक, लगभग 1 से 1.5 साल तक वो 21 से 25 के बीच में ही ट्रेड किया। लेकिन जब दौड़ने लगा तो 92 तक पहुंच गया बहुत ही कम समय में। और इसीलिए यहाँ पे आपको सब्र के साथ बने रहने की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही सुजलोन के साथ हुआ था जब 8 रुपये के आसपास स्टॉक कम से कम 8 से 9 महीने तक रहा था, लेकिन जब दौड़ा तो 44 तक पहुंच गया। और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी बिल्कुल सिनेरियो है। जल्दी यहाँ पे वैसी ही तेजी बन सकती है, लेकिन आपको सब्र के साथ तो बने रहना होगा। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यानी आने वाले समय कुछ बड़ी संभावना बनने जा रही है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। और जो मार्केट एक्सपर्ट ने आगाही की है कि स्टॉक आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, यानी एक बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है। बहुत ज़बरदस्त निवेश की संभावना क्यों बन रही है, उसके पीछे की वजह भी उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस समय क्या करना चाहिए इस स्टॉक को लेकर, क्या इस समय मौका अच्छा है खरीदारी कर ले। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें फ्राइडे के कारोबार की, तो देख सकते हो कि बाजार में हमने शानदार तेजी देखी है। BSE सेंसेक्स 71,483 पर पहुंच चुका है, जहाँ पे 969 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 1.37% दौड़ा BSE सेंसेक्स। BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात तो 10,483 के स्तर पे देख सकते हो कि 38 पॉइंट की ही तेजी, यानी 0.37% अपर क्लोजिंग दी है BSE फाइनेंशियल सर्विस ने। तो बाजार के मुकाबले यहाँ पे तेजी इतनी शानदार नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है कि FII ने बाजार में बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है फ्राइडे के दिन। पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। FII ने 37,677 करोड़ का बम्पर निवेश किया है। सामने 28,438 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 9,239 करोड़ पॉजिटिव है। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है पिछले कई महीनों के बाद। FI ने जम के खरीदारी किया बाजार में, इसी वजह से बाजार में शानदार तेजी बनी। वैसे इस महीने में उन्होंने 29,733 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो देख सकते हो कि टोटल 30,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने सिर्फ 10,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट एक दिन में, सिंगल डे में हुआ है। तो काफ़ी बड़ा निवेश किया है FI ने। सामने DI ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो DI ने 11,300 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 14,378 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 3,077 करोड़ निगेटिव है। वैसे इस महीने में उन्होंने 3,182 करोड़ का नया निवेश किया है। तो फिलहाल दोनों ही बायर दिखाई दे रहे, चाहे DI हो या FI। लेकिन FI बहुत ज़बरदस्त और एग्रेसिव तरीके से इस समय खरीदारी कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 237 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.54% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में इसने 242 का हाई भी बनाया था, तो ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा वो होगा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में ये शामिल होगा। यानी मार्च से जो नई लिस्ट जारी होगी उसमें इसका नंबर आएगा और फरवरी से यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो 5 जो कंपनियां हैं वो जियो फाइनेंशियल समेत वो यहाँ पे आपको इस निफ्टी इंडेक्स 50 का इंडेक्स का हिस्सा बनते हुए दिखाई देगी, जिसमें अदानी पावर भी शामिल है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पॉलीकैब और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC। ये कंपनियां निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स का हिस्सा बनेगी और यहाँ पे बहुत बड़ा निवेश शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने का मतलब यह है कि करीब यहाँ पे आप देख सकते हो कि $66 मिलियन का नया निवेश आएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस में, जिससे इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो एक नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नए इन्वेस्टर यहाँ पे प्रेरित होंगे निवेश करने के लिए। दूसरी तरफ इसको जो बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा वो जनवरी में ही यहाँ पे दिखाई देने को और मिलेगा, वो है AMFI लिस्ट, यानी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया लिस्ट है वो अपनी लिस्ट में बदलाव करने जा रहा है जनवरी से, और फरवरी से वो लिस्ट लागू हो जाएगी। तो उसमें ये लार्ज कैप में शामिल हो जाएगी कंपनी, क्योंकि इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ये कंपनी लार्ज कैप का हिस्सा बन जाएगी और ऐसे में आप समझ सकते हो कि इसमें बिल्कुल नया इन्वेस्टमेंट शुरू होगा। तो यहाँ पे टोटल 9 स्टॉक है जो क्लासिफाइड हुए हैं इस समय लार्ज कैप में जाने के लिए, और 14 स्टॉक है जो स्मॉल कैप से मिड कैप कैटेगरी में शिफ्ट होंगे। और ये NDTV प्रॉफिट रिसर्च की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। हर 6 महीने में इस लिस्ट में बदलाव किया जाता है।
तो सेबी की तरफ से इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जिससे उस हिसाब से उसकी रिस्क को देख के लोग निवेश करते हैं और अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बास्केट बनाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यह एक बड़ी एनबीएफसी है, इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है और इसीलिए यहाँ पे इसका लार्ज कैप में शामिल होना बिल्कुल लाजमी है। जियो फाइनेंस सर्विस का मार्केट कैप देखें तो 1.74 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये लिस्टिंग के समय था, अब इसमें कमी आई है क्योंकि प्राइस थोड़ी नीचे है, लेकिन यह इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है और प्राइस उस हिसाब से देखें तो काफ़ी कम है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि इंडिया आने वाले समय में ग्लोबल फाइनेंस सर्विस का एक ग्लोबल हब बनने जा रहा है। और आप समझ सकते हो इससे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है जो फाइनेंशियल सेक्टर में आ सकता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ की फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय 100% एफडीआई का देख सकते हो कि एक तरह सरकार ने प्रावधान कर दिया है, जिससे काफ़ी बड़ा निवेश आ सकता है। ऐसे में आने वाले समय में इस फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी बड़ा निवेश आएगा और इस सेक्टर के लिए जो संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल और पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के आप इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस जो इस समय एक सेक्टर की नई कंपनी है और आने वाले समय बहुत सारे नए बिजनेस टाइप कर सकते हैं। ऑलरेडी इन्होंने ब्लैक रॉक जैसी एक बड़े इन्वेस्टर फर्म के साथ में बिजनेस टाइप कर लिया है, दोनों मिलकर एसेट मैनेजमेंट का काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा देखें तो देख दो कि आरबीआई ने फिनटेक रिपोजिटरी एंड क्लाउड फैसिलिटी सर्विस को शुरू किया है एनबीएफसी के लिए और फिनटेक कंपनियों के लिए, जिससे जो वहाँ पे रिस्क है उसको कम किया जा सके, लोगों को सुरक्षित फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो आरबीआई का ये जो फैसला इस सेक्टर में और अब आने वाले संभावना पैदा कर सकता है। ऐसे में आप देख सकते हो कि निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। दूसरी तरफ देखें तो जो यहाँ पे जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो बिजनेस है आने वाले समय जो फिनटेक स्टार्टअप कंपनियां उनके लिए खतरा बनेगी, यानी बहुत सारी कंपनियों का बिजनेस ठप कर सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विस। अब उसके अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास भारी भरकम कैश फ्लो है, यानी कंपनी का मार्केट कैप भी देखें तो काफ़ी बड़ा है और ऐसे में इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने तेज़ी से इस सेक्टर में आगे बढ़ने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। कंपनी देख सकते हो कि एक वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी सर्विस सेक्टर में ला सकती है और बहुत ज़्यादा मजबूत है। कंपनी का नेटवर्थ काफ़ी बड़ा है, कंपनी बड़े सेक्टर के साथ संबंधित है। तो आप समझ ही सकते हो कि ये वाकई में आने वाले समय में दूसरी कंपनियों को पछाड़ के बहुत ऊपर तेज़ी से जा सकता है और आने वाले समय बजाज ग्रुप के साथ में इसकी कंपटीशन सीधी हो सकती है, जिनकी प्राइस 7000 के आसपास है। सबसे जो बड़ी बात है कि दुनिया की ये पहली कंपनी है जो बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विस में जिसने बड़ी पूंजी के साथ में अपनी शुरुआत की है। ये दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है जिसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, उसने बड़ी पूंजी के साथ में बिजनेस की शुरुआत की है। तो कंपनी लगातार देखें तो पेमेंट गेटवे, यूपीआई पेमेंट, पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, पेमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जैसे सेगमेंट में दूसरी जो फिनटेक कंपनियां उनको आराम से मुकाबला कर सकते हैं, उनसे टक्कर दे सकती है। जैसे आप देखें तो उसमें आपको फ़ोनपे वगैरह, पेटीएम जैसी कंपनियां दिखाई देगी, उनके लिए एक तरह से ये खतरा है। और इनके पास ऑलरेडी पहले से बड़ा कस्टमर बेस है इनके रिलायंस जियो फ़ोन की वजह से, जिससे डायरेक्ट उनसे ये जुड़ सकते हैं और आने वाले समय अपने बिजनेस को अच्छे से उनको समझा सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने इससे पहले जो रिटेल और टेलीकॉम सेगमेंट में जैसा करके दिखाया है, अपनी पोजीशन एकदम नंबर 1 बनाई है, वैसे ही आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि डिप में खरीदारी करें, क्योंकि जब तेज़ी के साथ बढ़ने लगते स्टॉक तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट जब दौड़ने लगा तो लगातार दौड़ा, 11 सेशन में ही जो 50 रुपये का स्टॉक था लिस्टिंग के बाद वो 120 तक पहुंच गया और अब लोअर सर्किट लगा। और इसीलिए आपको पहले से ही शुरुआत करनी चाहिए, पहले ही अच्छे स्टॉक को पहचान कर उसमें निवेश कर लेना चाहिए ताकि उसका तेज़ी का फायदा आप उठा सके। और इसी तेज़ी का ये खिलाड़ी है, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। तो ये मौका है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। आने वाले समय आराम से 2000 का टारगेट आपको दिखा सकता है, कम से कम 5 साल के अगर आप इसको होल्ड कर लिए तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।